सीजन मिस्टर एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिल रहे हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विटामिन। तो विटामिन्स में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विटामिन्स की खोज किसने की। तो विटामिन्स के आविष्कारक कौन है? ठीक है, विटामिन्स का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया है। विटामिन्स का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया है, लेकिन फंक ने विटामिन्स का आविष्कार नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विटामिन नाम दिया है। विटामिन का आविष्कार, विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, और उसी के कारण उन्हें क्या 1929 ईस्वी में उन्हें इसी खोज के लिए चिकित्सा वैज्ञानिक के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इसी आविष्कार के कारण उन्हें 1929 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किंतु शरीर को निरोगी रखने वाले इस तत्व को विटामिन नाम से विभूषित पैलाडे के वैज्ञानिक काश्मीर फंक ने किया था। मतलब इन्होंने, फंक ने नाम दिया है, लेकिन इसके मतलब कहीं कहीं पे ल्यूनिन भी लिखा रहता है, लेकिन आप कंफ्यूजन मत हो पाइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फंक का नाम ही याद रखना है, क्योंकि जन्मदाता से बड़ा पालनहार या फिर नाम देने वाला होता है। तो उसी प्रकार मतलब विटामिन की खोज किसने की, तो आप फंक का नाम देंगे। ठीक है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें और कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु यह शरीर के उपापचयी में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम विटामिन के प्रकार जानेंगे। तो पहला हमारा क्या है? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है जल में घुलनशील, मतलब दो घुलनशीलता में दो आएंगे, एक जल में घुलनशील आते हैं और एक वसा में। तो जल में घुलनशील हमारे विटामिन बी और विटामिन सी है। और अगर हम बात करें वसा की, तो वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के हैं। ठीक है, अब विटामिन बी 12 को विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन आया कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप बताइएगा बी 12 में। विटामिन अमीनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी कीटों द्वारा तथा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, द्वारा होता है। मतलब विटामिन डी हमें धूप, सूर्य के प्रकाश से मतलब हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। अब हम विटामिन के बारे में इतना जान गए हैं। अब हम विटामिन के जो मतलब विटामिन ए है, बी है, और उसके कमी से क्या रोग होगा, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसको सूत्र जानेंगे। तो हम पहले तो आपको बता दें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। ठीक है, विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन। सो आई होप आपको स्क्रीन पे एक पिक दिख रही होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट करके लीजिए। इसमें हर एक विटामिन के नाम एकदम अच्छे से और डीपली और डिटेल में दिए गए हैं। और इसी से जैसे कि विटामिन हमारा बी 2 का है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 का है पैंथोटिक अम्ल, ऐसे ऐसे करके सारे बी के जितने भी आप ले लीजिए। और अगर हम बात करें विटामिन सी का, तो इसका नाम क्या है? स्कारबिक एसिड है। और विटामिन डी का क्या नाम है? तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है? फिलो फिलोक्विनोन है। अब हम थोड़ा सा इसकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं। तो हमारे विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा रहता है और जीरोपैथिलीमिया हो जाता है। और इसके स्रोत जैसे दूध हो गया, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत का तेल, मतलब मछली के यकृत का तेल। और विटामिन बी जो थायमिन है, इससे क्या होता है? विटामिन बी की कमी से ज़्यादातर हमें क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है और त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब विटामिन बी की ही कमी से होता है। और इसके अच्छे स्रोत जैसे कमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, जया दूध, ये सब है। और विटामिन बी में तो इतने हो जाएंगे। विटामिन सी का हम देखते हैं, जिसका नाम है स्कारबिक एसिड। इससे क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी होता है और मसूड़ों का फूल जाना, मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं वो भी फूल जाते हैं। ठीक है, और इसका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? खट्टे फल, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। हम बात करें कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की, तो इससे रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, जिसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं ना सुकंडी मार दिया है, तो वही हो जाता है। और अब हम बात करें इसके स्रोत, तो मछली, यकृत का तेल, दूध और अंडे हैं। ठीक है, अब विटामिन ई की टोकोफेरॉल की बात करें, तो हमारी जनन शक्ति का कम हो जाना। और इसके स्रोत हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। और अगर हम बात करें विटामिन के की, तो फिलोक्विनोन है। तो इसका क्या है? रक्त का थक्का बनना, जो हमारा ब्लड का थक्का बनना होता है,
वो इससे क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और इसके अच्छे सूत्र जैसे टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में। तो आई होप आपको विटामिन समझ में आया होगा। वैसे अगर आप हमारे मतलब वैसे विटामिन में बहुत सारे हैं, लेकिन मेन है कि इसकी खोज किसने की। तो वैसे मतलब कहीं पे फंक दिया रहता है, कहीं पे ल्यूनीन दिया रहता है, और कहीं पे फैड्रिक हॉपिंग दिया रहता है। तो इसकी खोज तो फैड्रिक हॉपिंग ने की, लेकिन इसको विटामिन नाम तो फंक ने दिया। तो हर एक जगह हम ज़्यादातर किसको देखेंगे, फंक को देखेंगे। सो फंक इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादातर दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।